तो क्या हो गया भाई, दिक्कत आ रही लग रहा है कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला काम तो ये है कि आप डोमेन मेंशन कर लो। डोमेन बिना मेंशन किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इसके आगे का प्रोसीजर क्या है, इतने बड़े बड़े टर्म्स बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेट 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू इक्वल्स टू वाई, जिससे जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 2 प्लस 2 बाई वाई प्लस y बाई टू इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस फॉर y एंड देन हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या सर आता y माइनस 1 आ रहा है है। y माइनस 1 आ रहा है, ओके देखें भाई। 2y एक ही वैल्यू आ रही है क्या? एक मिनट 4y सर 2 आनी चाहिए ना। प्लस 4 और क्या है प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सही, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बट माइनस थोड़ी ना आ रहा है, यस सर वो माइनस थोड़ा 2 आ रहा है ना। y+2। यस सर थोड़ा दिस फालतू इज भी y नहीं है। प्लस 2 होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू आ रहा है -2, y इक्वल्स टू -2। नाउ व्हाट इज y हमने अज्यूम किया था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। और यहां से आ गया tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया, which is tan square pi by 3. So x by 2 equals to n pi plus minus pi by 3. I think शिवन यहाँ पे तूने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी ना। हाँ सर, वो 3 और 2 वाला वो 1 लिख दिया मैंने गलती से। कोई बात नहीं। तो आंसर आ गया 2n pi plus minus 2 pi by 3. Do you think your answer contains anything which should not be included? Anything which is not the part of domain? Because domain में क्या है, डोमेन का मतलब है एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90 के मल्टीपल्स। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे 90 का कोई मल्टीपल आएगा? बिकॉज एवरी टाइम 120 प्लस 360 प्लस 720, तो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज के मल्टीपल तो यहाँ पर नहीं आएंगे, है ना। तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। और चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई। सो ऑन द सेफर साइड तुम एक बार डोमेन जरूर लिख लो, जिससे अगर तुम्हें दिख जाएगा, डोमेन लिखने के बाद तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारे आंसर में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तुम्हारे आंसर में पता है मिस्टेक क्यों नहीं हुई? बिकॉज तुमने tan को tan रहने दिया। अगर तुम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते, साइन कॉस में अगर तुम इसको कन्वर्ट करते तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता, बट हो सकता है कि उस आंसर में कुछ ऐसे वैल्यूज आती हैं जो एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसलिए मैं बाबा सर कहता हूँ यही आ कि रहा है उससे भी। साइन कॉस से हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर ना हो सकता है, नॉट नेसेसरली बट ऐसा हो सकता था, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए है केवल क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट लगा हुआ है, तो बोलो करना चाहते हो? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, चलो करो अपने आप, ट्राई करो। रूट 13 माइनस 18 tan x इक्वल्स टू 6 tan x माइनस 3। ट्राई इट योरसेल्फ। ये रूट से क्या हो रहा है, और रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग तो करनी ही है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना। स्क्वायरिंग तो करनी सर पड़ेगी, कर सकते हैं ना। बट स्क्वायरिंग से होता क्या है तुम्हें पता है ना? सर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। सर तो तो फिर वेरीफाई कर लेंगे ना सर। वेरीफाई कर लेना, वेरी गुड। अभी के लिए केवल इतना समझ दो, क्योंकि अभी तक तुमने स्क्वायर रूट्स को डील करना ठीक से सीखा नहीं है, तो ये समझ लो कि जब अगर तुम्हें स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है इन द गिवन इक्वेशन, तो फिर जो आंसर्स आएंगे उनको एक बार ओरिजिनल इक्वेशन जैसे कि ये दिया हुआ है उसमें रखकर चेक कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो स्क्वायरिंग करो, सॉल्व करो, देखो कहाँ पहुंचते हो। स्क्वायरिंग एंड ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। 36t स्क्वायर माइनस 36t क्या आएगा, माइनस 18t। कैलकुलेशन देख लेना भाई। 9 माइनस 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। बराबर है, तो लास्ट में आएगा 80 36 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ तो आया है? नहीं क्या?
क्या आ गया? एक मिनट सर 36t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 9 ना 9, ये 13 है ना यहाँ पर, तो 9 माइनस 13 माइनस 4 हो जाएगा ना। हाँ हाँ हम्म? हाँ चलो भाई आगे। पर सर राइट हैंड साइड में बीच का टर्म माइनस 18t आ रहा है तो कट हो जाएगा ना। 18 टी नहीं आ रहा भाई, 36 टी आ रहा है। सर माइनस 36 टू आ रहा ए है वो। बी 36 है सर। तो माइनस 36 प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा ना। सर -1/6 आ रहा है या 2/3 आ रहा है? माइनस 1/6 और 2/3। यस सर 2/3 हाँ सर। हाँ सर। माइनस 1/6 और 2/3। फिर क्या माइनस इसको 1/6 डिस्कार्ड कर देना चाहिए ना। यस यस, माइनस 1/6 तो हो ही नहीं सकता, और हाँ इसको वही देखते सर, ही हम लेकिन डिस्कार्ड कर वो सकते हैं। रीजन, स्क्वायर रूट है तो फिर राइट आएगा। हैंड, हाँ, रूट ओवर समथिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ये बता चुका हूँ पहले भी कि रूट किसी भी चीज का पॉजिटिव ही लिया था। दिस इज ए कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन हिसाब से -1/6 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर हमने -1/6 देखो राइट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। देन व्हाट अबाउट 2/3? 2/3 को भी चेक करो, ऐसा नहीं है कि 2/3 भी जबरदस्ती मतलब सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। 2/3 रख के देखो इसको एक बार, 2/3 रख के देखो, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा अगर हम 2/3 रखेंगे? पॉजिटिव रहेगा सर। 1 रहेगा। 1 बनेगा। और यहाँ पे रखो 2/3 लेफ्ट हैंड साइड में, 1 आ रहा है, √1 = 1। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आ रहा है। हाँ सर। सो tan x = 2/3। अब ये वही बात है कि तुम्हें 2/3 वाला एंगल नहीं पता है ना, तो उसको तुम tan अल्फा अज्यूम कर लोगे और अपने आंसर ले दोगे x = n π + अल्फा, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो बस ये क्वेश्चन कराने के बाद अब जितने भी स्क्वायर रूट के सर अगर क्वेश्चन 2/3 नहीं सेटिस्फाई होता तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका, है ना। सर तो उसके जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं? दिस डज नॉट हैव एनी रैशनल रूट्स। क्या हुआ? मतलब हम लोग जो n पाई प्लस वाले फॉर्म में लिखते हैं वो फॉर्म क्या आता है अगर सोल्यूशन होता ही नहीं तो? नो रैशनल सॉल्यूशंस। अरे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सॉल्यूशंस ही तो हैं। तो जब सोल्यूशन है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे n π + समथिंग? सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, खत्म हो गया, करेक्ट। कोई सोल्यूशन नहीं समझ है। गया। जनरल सोल्यूशन ये कुछ ठीक लग रहा है। चलो 15th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करो। 15th क्वेश्चन लिखा हुआ है sin क्यूब x, sin क्यूब 2x, sin क्यूब 3x = sin x plus sin 2x plus sin 3x whole cube। कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको, तो बताएगा? सर आपने तो Identity, बताया था वो सर- फॉर्मूला a सर, + A- b a³ + b³ + c³ + 3a हाँ, सर। + b * b + नाइस c नाइस। + अगर आप लोगों को वो फॉर्मूला याद है तो उससे अच्छा तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं हो सकता। a + b + c whole cubed is a³ + b³ + c³ + 3 times a + b, b + c, c + a। अगर हमको ये पता है तो फिर ये क्वेश्चन तुम अपने आप सॉल्व करो। इसको आगे मैं नहीं पता ना, इसको तो तुम घर पे सॉल्व करना आराम से, ठीक है, कर लोगे तुम इसको। आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़ते हैं, इजी लग रहा है। एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 में इनइक्वालिटी सॉल्व मत करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। सर tan देख के ना ऐसा लगता है कि डोमेन वापस लिखना पड़ेगा।
देखो एक तरीका तो ये डोमेन लिखो फिर चेक करो, दूसरा ये है कि चेक तो करना ही है, तो तुम अगर डोमेन नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसकी वैल्यूज को चेक जरूर करो ओरिजिनल इक्वेशन में, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर आता है उसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करो, वेरीफाई करो कि तुमने जो कुछ भी लिखा है वो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। बट बेटर तो यही है कि हम लिख लें एक बार, क्योंकि आप देखो ये कितना टाइम लेगा बताओ। tan x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x शुड नॉट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। tan 3x लिखा हुआ है, तो 3x इज ऑल्सो नॉट, यानी x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 6, राइट। और यहाँ पे 4x भी लिखा हुआ है, तो 4x इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8, ठीक है ना। तो पाई बाई 8 के भी ऑड मल्टीपल्स नहीं आने चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 8। पाई बाई 6 के भी ऑड मल्टीपल्स नहीं आने चाहिए। सर और ये pi by- निकाले कैसे हमने, मतलब नॉट डिफाइंड होते हैं इन सब पे वैल्यू इसलिए। यस, किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ये हो गया इस इक्वेशन का डोमेन। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा कोई भी आंसर अगर 30 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल है, लाइक 30, 90, 150, है ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। तुम्हारे पास कोई भी पाई बाई 8 का अगर कोई ऑड मल्टीपल है, 3 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। बस अब तुम फाइनल आंसर में इस चीज को देख सकते हो एक बार डायरेक्टली, तुम्हें पुट नहीं करना पड़ेगा फिर फाइनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करें। ये तो हमने कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। एंगल फार्मूला नहीं, क्या लगाना है? देख ट्रिपल एंगल, डबल एंगल तो ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला इज द लास्ट थिंग, मतलब ये लास्ट रिसोर्स अवेलेबल तुम्हारे पास, क्योंकि ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बहुत लंबे होते हैं। ट्राई टू अवॉइड हाँ यूजिंग ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो उसके पहले थोड़ा सोचो कोई और तरीका है क्या जो उसमें काम करेगा। नहीं आएगा तो साइन कोई कॉस बात में तो नहीं करना चाहिए, नहीं। साइन कॉस में तो नहीं करना चाहिए। बट सर अब हम साइन कॉस में कर सकते हैं क्योंकि हमने डोमेन स्पेसिफाई कर दिया। यस यस, साइन कॉस में हमेशा कर सकते हैं डोमेन में करने के बाद, बट फिर भी रेकमेंडेड यही है कि मत करो, क्योंकि साइन कॉस में करके बहुत अच्छा कुछ नहीं होने वाला, देख रहे हो, बहुत हाँ गंदी सर, टर्म्स आएंगी। इस वाले में नहीं है। हाँ, इसमें 3 टर्म्स होंगे तब न्यूमरेटर में हर जगह, मतलब 2 टर्म्स राइट हैंड साइड में। तो सोचो भाई, ट्रांसपोज करना है किसी को। तो tan स्क्वायर 3x को LHS में लेके tan स्क्वायर 3x कॉमन लेके कुछ होएगा फिर। मुझे लगता है कि ये सेम फैमिली वाले लोग हैं स्क्वायर वाले, तो इसको अलग नहीं करना चाहिए। ये सेम ऑड वन आउट क्या है, tan 4x, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो अगर तुम्हें सेपरेट करना ही है तो tan 4x को करो, 3x होगा, है कि नहीं। क्यों भाई, अच्छी लगी बात, करो tan 4x कॉमन लो और उसके बाद खुद सोचो, इतना हिंट काफी है। सर आपने क्या बोला, आप एक बार रिपीट करोगे प्लीज? I said take tan 4x common because tan 4x, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, बहुत आप कट भी कट के आ रही है। आ रही है सर। चलो कुछ करते हैं। वैसे मैंने बोला ये था कि यहाँ पर tan 4x को कॉमन लो, इस क्वेश्चन में टेक tan 4x कॉमन। अभी भी नहीं आ रही क्या, बता देना फिर मैं चेंज करूँ कनेक्शन। हाँ सर, अब आ रही है आवाज। ओके, टेक tan 4x कॉमन।
tan हाँ 4x सर, कॉमन ले, फिर वो 3x plus 4x वाला 3x plus 4x हाँ करके हो ये देखो ये कुछ ऐसा होगा, और इन दो टर्म्स को LHS ले जाते हैं, ये बन जाएगा tan स्क्वायर 3x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आइडिया जो है वो वर्क इसलिए करेगा बिकॉज देखो कुछ ऐसा फैमिलियर सा दिख रहा होगा तुमको, जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है tan स्क्वायर 3x माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x। और तुम्हें पता है कि जो RHS में हाँ फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो tan 3x प्लस tan x इंटू tan 3x माइनस tan x, और यहाँ पर देखो 1 माइनस tan 3x इंटू tan x, 1 प्लस tan 3x इंटू tan x। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं tan 4x कॉमन क्यों लिया? 4x कॉमन कैसे लिया? tan 4x कॉमन कैसे लिया? नहीं मतलब अरे वो उस साइड पे क्यों लिया सर? लेके जाके क्यों लिया? इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक ऑड टर्म जो मुझे दिखाई दी वो tan 4x दिखाई दिया। ऑब्वियसली मुझे अगला स्टेप दिखाई दिया कि मैं जब ये कॉमन लूंगा तो मुझे 1 माइनस tan टाइम में मिलेगा। फैक्टराइज होने के बाद मुझे ये फॉर्मूले की फॉर्म में दिखेगा। यहाँ तक जब तुम्हें दिखने लगेगा तो हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2-3 स्टेप आगे जब तुम्हें दिखेगा तो tan a plus tan a minus b। यस, अब ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें रीजन ये बताऊं कि तुम्हें सोचने का तरीका ये होगा कि tan 4x में स्क्वायरिंग नहीं हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग tan स्क्वायर x कॉमन और tan स्क्वायर 3x कॉमन, यू टेक tan 4x कॉमन, क्योंकि सॉर्ट ऑफ ऑड वन आउट वही है, बाकी तो सब में स्क्वायर हो रहा है ना। तो tan 4x इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? tan 4x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? ऑब्वियसली tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे tan 3x प्लस x आएगा tan 4x, और ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा tan 4x 0 आ रहा है सर। दो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ से, एक नहीं। यस एक सर, तो आ रहा है tan ऑब्वियसली tan 4x tan कैंसिल, minus 1 भी 0 आ रहा है। दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, tan 4x इक्वल टू 0 और tan 2x इक्वल्स टू 1। हाँ जी, क्या हो गया? ओके, अब ये बताओ कि सॉल्यूशन क्या आएगा फाइनल फिर, अगर मैं देखा 4x इक्वल्स टू n पाई। सर tan 4x 0 कैसे 1 होगा ना? टेक tan 4x कॉमन, then tan 2x इक्वल टू 1। नहीं, And tan 4x should also be 1, right? why? You're taking tan 4x common, tan 4x equal to 0 na? Okay, yeah, If right. If you take tan 4x common, it is 1 minus tan 2x, which is 0. Yes, yes. So tan 2x is 1 and tan 4x is 0. So tan 4x equal to 0, that means 4x equals to n pi, and tan 2x equals to 1 का मतलब हुआ 2x equals to n pi plus pi by 4. So x equals to क्या आ रहा है तुम्हारा फाइनल आंसर? n pi by 4 union n pi by 2 plus pi by 8, which is, थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, pi by 8 कॉमन निकाल लें, 4n plus 1 into pi by 8। लेकिन आंसर को फाइनलाइज करने से पहले, ये बोलने से पहले कि आंसर आ चुका है हमारा, सर पर डोमेन डोंट फॉरगेट, यस, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 नहीं आने चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 8 नहीं आने चाहिए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 6 नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, 4n plus 1 pi by 8, what do you think about 4n plus 1 pi by 8? odd multiple 4n plus 1 pi by 8 is odd multiple of pi by 8, not all odd multiples, but जो भी आएंगे वो odd ही होंगे, इसलिए इसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। करेक्ट? What about this solution, n pi by 4? n pi by 4 के बारे में क्या ख्याल है? उसमें 3 ऐसा रहेगा। सर इसमें सारे ऑड मल्ट, इसमें जे भी कुछ इवन मल्टीपल्स भी एक्सेप्ट होंगे। यस सर, अगर देखो तुम इसको लिस्ट करोगे, इसमें 0 है, pi by 4, pi by 8 कहाँ आ रहा है अभी इसमें?
सर पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा, पाई आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कुछ हैं ऐसे एंगल्स जो एक्सेप्टेबल नहीं, वो कौन सा एंगल है तुम फिर देख लो कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, पाई बाई 6 के बाई 2 ऑड खुद। पाई बाई 2 खुद ही हो गया। अच्छा पाई बाई 6 का कोई मल्टीपल यहाँ पे नहीं आने वाला बिकॉज ये 45 के मल्टीपल्स हैं, तो 30 के मल्टीपल्स तो यहाँ पर 30 के मल्टीपल्स मतलब सीधे सीधे 90 वाले मल्टीपल्स हो जाएंगे, है ना। तो हाँ तो यहाँ पर 90 के ऑड मल्टीपल्स डेफिनेटली आएंगे भाई, क्योंकि 45 के सारे मल्टीपल्स है ना, तो 90 के मल्टीपल्स तो आएंगे ही आएंगे। तो अपना आंसर करेक्ट कैसे किया जाए, फाइनल आंसर कैसे लिखा जाए, आपको बताएगा क्या लिखूं मैं? 2n plus 1 pi by 4. 2n plus 1 पाई बाई 4 बट फिर कुछ इवन गलत नहीं है, बट तो है। उसमें हाँ उसमें कुछ 4 pi सोल्यूशन by मिस हो गए 4 थे, हाँ ये उसमें कुछ सॉल्यूशंस मिस हो गए। तुम फिर देखो 2n पाई प्लस पाई बाई 4। फिर यूनियन कर सकते हैं हम n पाई। तो ठीक है यूनियन करते हैं अलग से, बट एक साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है वो सही बात है, फिर हम जो बच रहे हैं सॉल्यूशन उसको यूनियन कर देंगे। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 4 यूनियन ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये कह रहे हो ना? हेलो हाँ सर। यस सर। ओके बोलो भाई, चलेगा ये? नहीं समझा सर। चल तो नहीं जाएगा समझा। सर, लेकिन चलो भी समझा देते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि n पाई बाई 4 शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट? यही तो नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ चलेगा, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? पाई बाई कैंसिल, n शुड नॉट बी इक्वल टू 4m प्लस 4m प्लस 2। तो n जो है वो 4m प्लस 2 टाइप का नहीं होना चाहिए, तो n इवन नहीं होगा। ना 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 यार, Odd। 4m प्लस 2 मतलब क्या सारे इवन हो गए? तो नहीं इवन ऑड में क्यों अटके हो? नंबर 3 में आगे बढ़ो। 4m प्लस 2 का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जिनको 4 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 2 आता है। ओके। तो 4 से अगर डिविजिबिलिटी निकाली जाएगी तो अगर क्लासिफाई करो तुम इंटीजर्स को तो 4 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, 4k 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3। 4k प्लस 3, ये एक्सेप्टेबल है। इससे केवल एक हटा है, ठीक है? तो बाकी सारे पॉसिबल है। अब बाकी सारे जो पॉसिबल है उसमें देखो, इन दोनों को देखो, 4k प्लस 3 एंड 4k प्लस 1, इसको तुम कंबाइन करके बोल सकते हो ऑल ऑड। इसको कंबाइन हाँ। करके बोल सकते हो सारे ऑड हो गए ना, 4k प्लस 1 और 4 प्लस 3 सारे ऑड हो गए। तो इसका मतलब जैसा उसने बोला था अभी कि आंसर आना चाहिए ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 4 यूनियन, और कौन सा मल्टीपल बचा? 4k टाइप, 4k टाइप्स ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 4। तो इन शॉर्ट उसने जो बोला वही आंसर है, 2k प्लस 1 पाई बाई 4 यूनियन व्हाट? k पाई। सर ये 4m प्लस 2 वाला नहीं समझ आ रहा है। मतलब ये स्टेप समझ में आ रहा है? n पाई बाई 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। सर हमने सारे डोमेन चेक क्यों नहीं किए फिर? सारे डोमेन? हाँ सर। हाँ सारे डोमेन क्यों चेक नहीं किए? बिकॉज सबसे पहले देख लो इसको, पाई बाई 8 के जो ये वाला जो पार्ट था, पाई बाई 8 के ऑड मल्टीपल्स, तो पाई बाई 8 का ऑड मल्टीपल क्या तुम्हें पाई बाई 4 के मल्टीपल से मिलेगा? पाई बाई 8 के ऑड मल्टीपल्स क्या होते हैं? पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8। will you get these values in this list? Pi by 4, 2 pi by 4, 3 pi by 4, never, because denominator देखो 8 है, डिनोमिनेटर रिड्यूस होके 4 कभी नहीं बनेगा ना, क्योंकि ऊपर कुछ इवन नहीं आ रहा है, इट इज ऑलवेज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 8। थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, चेक करोगे तो भी तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई हो नहीं सकता। तो वो देख कर ही समझ में आ रहा है कि जो पाई बाई 8 के मल्टीपल्स हैं, पाई बाई 8 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो पाई बाई 4 के मल्टीपल्स नहीं हो सकते, बिकॉज जो पाई बाई 4 है वो पाई बाई 8 का इवन मल्टीपल। तो ये केस तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया। अच्छा बात बची इसकी, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 6 की। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 6, ये देखो
पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 या फिर 9 पाई बाय 6। इसमें से कौन से एंगल्स लग रहे हैं जो तुम्हें पाई बाय 4 वाली लिस्ट में मिलेंगे? ऑब्वियसली ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। और ये सब क्यों मिलेंगे? बिकॉज ये पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये एंगल देखो ना, ये पाई बाय 2 हो गया, ये एंगल देखो ना, ये 3 पाई बाय 2 हो गया। ये सारे एंगल्स तुमको नहीं मिलेंगे 150 या फिर 210 डिग्रीज। तुम्हें कौन से एंगल मिलेंगे? 45 के मल्टीपल्स कौन से एंगल्स होंगे? जो 90 के भी मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि वो 30 के मल्टीपल्स हो ही जाएंगे। तो वो अपने आप उस लिस्ट में आ गए ना, जो फर्स्ट वाली लिस्ट थी, 2n+1 पाई बाय 2 वाली लिस्ट थी। तो तुम चाहो तो इनिशियली लोगों को करना पड़ता है, तीनों चेक करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिकल रहोगे तो तुम बहुत सारा टाइम और स्टेप्स जो है रिड्यूस कर सकते हो। केवल इतना ही चेक करना सफिशिएंट है। और इनफैक्ट अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो तुम एक बार फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिख के देखो ना। इसमें जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है उसमें? हमारा आंसर है पाई बाय 4, हमारा आंसर है 3 पाई बाय 4, हमारा आंसर है k पाई की वजह से 0, और हमारा आंसर है पाई। इन चारों सॉल्यूशंस में तुम्हें लगता है कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? किसी भी डोमेन की प्रॉब्लम आ रही है? इज देयर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ 30? नो। इज देयर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 8? नो। इज देयर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2? नो। तो खत्म हो गई बात, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो ये था भाई। देखो tan वाले क्वेश्चंस में ये काम करना पड़ सकता है, और यही वो स्टेप है थोड़ा बहुत जहाँ पे नंबर थ्योरी यूज होती है। बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है ना, ठीक ठाक यूज हुआ है। सर इसमें वो लोग रेंज सर नहीं n देंगे ना नॉट हमें इक्वल टू किसके 4m बेस प्लस में 2 वाला सॉल्यूशन नहीं है। समझा रहा सर एक मेरे एक को करके सब बोलो भाई। चीज समझा, नीचे का जो सर लिखा इसमें है हमने मेरे पूरा को टाइम फर्स्ट में ही स्टेप ही सॉल्व नहीं किया, तो फिर हमें फिर आंसर सही क्यों नहीं आया? मतलब फाइनल आंसर जैसे है हमने क्या सॉल्व किया? हमने सब कुछ पूरा टाइम में सॉल्व किया, तो फिर हमें पूरा मतलब जब हमने फाइनल आंसर निकला तो वो सही अरे क्यों नहीं आया? हमने बहुत कुछ सिंप्लीफाई किया ना यार। हमने 3x माइनस x करके 2x बना दिया, हमने डिनोमिनेटर हमने डिवाइड भी किया। तो हमने बहुत सारे ऐसे अब डिवाइड जब तुम कर रहे हो तो दैट थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बहुत सारी चीजें, और जो फाइनल आंसर आया वो तुम्हारा tan 3x या tan 2x tan सर x तो में थोड़ी ना अगर आया। मैं वो सारी कंडीशंस फॉलो करके मतलब उनका भी निकालता कि उनका आंसर क्या आया, तो भी मुझे सेम आंसर आता। नहीं तो तुम कंडीशंस जो बनाते हैं वही बोलते हैं ना कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू। डिवाइड तुम्हें अल्टीमेटली करना ही पड़ता, तो आंसर में तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड दिस। आंसर में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो पूरा प्रोसीजर है उसमें तुम्हें डिवीजन करना ही पड़ेगा ना इवेंचुअली। तो डिवाइड जैसे हमने किया, डिवाइड करने के बाद वो रिड्यूस हुआ, कुछ ऐसी टर्म्स आ गई सिंप्लीफाई होकर जो नहीं आनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल tan 2x इक्वल टू 1 देख के समझ में आ रहा है tan 2x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। tan 2x इक्वल टू 1 होने के बाद tan 4x ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो tan 2x इक्वल टू 1 हमारा गलत सोल्यूशन है, इसलिए देखो पूरा का पूरा डिस्कार्ड हो गया। तो वही है, अब देखो पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, लेकिन उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इनिशियली उसको हटाना बहुत मुश्किल है, स्टार्टिंग से ही उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल है। तो फिर है ना। सर तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग ऑप्शंस डोमेन देख के ऑप्शंस ऐसे कर सकते हैं ना भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -π से 2π, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो तुम्हें जनरल सॉल्यूशन लिखने को कोई बोलेगा ही नहीं ना, क्यों परेशान हो? तुम्हें जनरल सर ये सॉल्यूशन लिखने को कोई नहीं 4m बोलेगा। प्लस 2 वाला बताओ ना। अरे भैया क्या हो गया 4m+2 में? ये स्टेप सर समझा? मतलब हाँ ये जो मैंने लिखा है एरो, क्या लिखा है बताओ? हाँ क्या मतलब है इसका? सर इसका ये मतलब है कि वो कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता है। फिर आपने नहीं हो उसको सकता। थोड़ा तो मैंने कैंसिल आउट किया, ऐसा समझ में आया कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया? n शुड नॉट हाँ बी इक्वल टू 4m+2 है। सर ये 4m। अरे भाई 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे अच्छा आ अच्छा गया, अच्छा 2 ओके को ओके सर क्रॉस वो मल्टीप्लाई सिंपल कर बस दिया। ऑपरेशन की है। हाँ 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 ठीक क्रॉस ठीक नहीं मल्टीप्लिकेशन किया 4m+2, ठीक है ना। सर मेरे को इसको सब समझा सर, मेरे को फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझा। फर्स्ट स्टेप नहीं समझा? सर कॉमन कैसे लिया सर, समझ में ही नहीं आ रहा है।
अरे यार मतलब कमाल ही करते हो तुम लोग। कॉमन लेना बताओ, मैं कॉमन कैसे लिया जाता है। ये देखो 2n+1 π/4 k π। गुड, आंसर सही है हमारा। कॉमन सर कैसे लिया आपका क्या? सर आपका आंसर इतना सही है कि उसका उसका कांस्टेंट भी आपका के ही है। इतना सही है आपका आंसर। सही है। अरे सर ने वो आरएचएस का जबरदस्त। tan 4x को एलएचएस में लेके कॉमन लिया है। हाँ नहीं कॉमन लेने में क्या दिक्कत आ गई जोए, मतलब ये तो कमाल ही है। tan 4x, ओ tan समझा 4x, समझा 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 समझ गया सर ये tan 4x को मतलब शिफ्ट कर और सर, कॉमन ले ले। समझ गया सर। सर और मैंने शिफ्ट नहीं किया हाँ। सर, मैं ऐसे ही कॉमन ले रहा था। हमने चल क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है कॉमन। सर सॉल्यूशंस चेक वगैरह करने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। आप कुछ बताओ कैसे इम्प्रूव करोगे? अरे भाई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा काम बढ़ जाता है, वो काम करना पड़ेगा। सर धीरे धीरे मतलब करते रहो। एग्जैक्टली वो नहीं समझ आता कि कौन सी वैल्यू कहाँ डालनी है, फिर कौन सी इक्वेशन से चेक करना, कंडीशन क्या बनानी है सर, उसमें बहुत नहीं एक doubt मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ से? इसके हो रहा है। बाद? हाँ सर उसके बाद से। इसके बाद हाँ ये चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने क्यों लिखा है नॉट इक्वल टू। हाँ सर जब मैंने तुम्हें डोमेन एक्सप्लेन किया था समझा नहीं था? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकते, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/6 नहीं हो सकते, ये x ही तो है। तुमने जो आंसर निकाला है वो x की तो वैल्यू एक्स है ही n आया। /4। हाँ सर तो जो लेकिन हम x लोग इसमें है, वो जो भी तो n ले सकते थे ना π/4 है, उसको। हमने डायरेक्टली उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया ना 4n+1 π/8, क्योंकि वो डायरेक्टली डोमेन के बाहर आ रहा था, इसलिए उसे एक्सक्लूड कर दिया ना हमने। एक मिनट रुको, कोई बाहर है? कोई तो बाहर नहीं है भाई। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए करना पड़ेगा ना। कोई बाहर है क्या? ग्रुप पे को मैसेज आ रहा है? नहीं सर ग्रुप पे तो कोई मैसेज नहीं आया। पता नहीं, कोई कॉल कर रहा है। चलो छोड़ो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना, और राजा देख इसकी केवल प्रैक्टिस और समझ नहीं है, मतलब वाली बात नहीं, समझने वाली कोई बात ही नहीं। ये आंसर आ चुका है हमारा और हम बस ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब ऑड ओरिजिनल मल्टीपल्स ऑफ इक्वेशन में π/2 डाले हैं एक्सेप्टेबल नहीं इसमें। चेक है। किससे करना है वो समझ नहीं आता, क्योंकि अभी आपने इस केस में उस डोमेन से चेक किया, फिर किसी केस में आप इसमें मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं चेक कहाँ करने पे के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किस में करना है? मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कब करते हैं? मतलब जब स्क्वायरिंग की थी हमने, और चीज की बात कर रहा है सर वो तो जब हमने स्क्वायरिंग की थी तो तो हमने चेक किया था भाई। स्क्वायरिंग के बाद जो है रूट्स, क्योंकि स्क्वायरिंग बाद एक्स्ट्रा रूट्स आ जाती हैं, तो वो हमने ओरिजिनल इक्वेशन डाल के चेक कर ली। ओके, तो स्क्वायरिंग वहाँ पे आती है अलग तो कन्वेंशन ओरिजिनल है। इक्वेशन में, और हाँ, जब ऐसे स्क्वायरिंग करनी रूट्स पड़ती आती है है तो वो तो डायरेक्ट कंडीशन से। हाँ, तो डोमेन चेक ओके। करना है उसको। समझ गया। सर इसमें n की वो वैल्यूज जिसके लिए हमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मिल रहा है वो एक AP फॉर्म कर रहा है, उससे कुछ हेल्प मिलेगी क्या? ये हमेशा AP फॉर्म करेगा, ये AP की जनरल टर्म लिखी हुई है। एवरी जनरल सॉल्यूशन इन tan और एनीथिंग लाइक दैट, ऑड मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स, सारे AP फॉर्म करेंगे हमेशा। तो उससे हेल्प क्या मिलने वाली है? मतलब आई डोंट थिंक उससे हेल्प, समझा नहीं कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? सर मतलब मंडे एंगल्स दिख ट्यूसडे जाएंगे वेडनेसडे कंसेक्यूटिव क्लासेस हो सकती है क्या पूरे दिन के लिए? पूरे दिन के लिए? हाँ सर। क्या करना है भाई तुम्हें? पागल हो गए। सर रिजल्ट आने वाला है सर। हाँ सर एक्चुअली रिजल्ट आने वाला है। हाँ सर, मतलब पूरे दिन की ऐसा क्लास ले लीजिए। ऐसा जीबी सर बोल रहे थे कि ऐसा करो जैसे बहुत बिजी हो, पहले छुट्टी मांगते हो। क्या देखो उसमें सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है, वो तो लग रहा है सर तो उन्होंने आंसर पेपर सब घुमा दिया है, ऐसे ही नखरा बना रहे हैं हम लोग को। क्या घुमा दिया? सर फेक न्यूज है वो। सर मैंने हेडलाइन पढ़ी थी, आंसर शीट ऐसे सड़क पे पड़े हुए हैं। हाँ सर सर पता कितनी आयरॉनिक बात है ना सर, ये पूरे 4 महीने सीबीएसई वालों ने कितना नाटक किया कि हमारा चेकिंग नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। आईसीएसई वाले एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, और आईसीएसई का रिजल्ट एग्जाम भी तो नहीं हुआ था, हमारा तो एग्जाम हुआ था इसलिए हम चिल्ला रहे थे। हमारे एग्जाम भी तो पेंडिंग था। हमारे 4 एग्जाम नहीं हुए थे, इसकी वजह से हम चिल्ला रहे थे। हाँ वही, आईसीएसई का तुमको तो थोड़ी पता है। अरे कोई नहीं, आराम बहुत करो, ऑर्गेनाइज है कोई दिक्कत नहीं है। जो रिजल्ट आएगा आएगा, अच्छा ही आएगा सर। कहाँ खराब तो आएगा, तो डर लग रहा है सर। क्या डरना है? देखो जो रिजल्ट आना था वो तो आ ही चुका है, अब तुम्हारे डरने तो ना वो चेंज होने में कुछ होने वाला है।
तो आराम से चिल करो और क्या है। हाँ सर। हाँ सर पापा भी चिल निकालेंगे घर पे। पर कुछ बच्चे तो 2-3 हफ्ते पहले से डरने लग गए, बोलते हैं अभी मैं पूरी जिंदगी एंजॉय कर लूंगा, बाद में पता नहीं कल सर अच्छा या बुरा मार्क्स से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इससे कि लोग कंपेयर करते हैं। हाँ यस सर। रिश्तेदार घर पे कॉल करते पूछते तुम्हारे लड़के को लोग कितना है। हाँ सही लोग बात। जो है ना ये सब कहने की बातें हैं, जो तुम्हें सोचना है वो तुम्हें सोचना है, किसी और कहने से फर्क क्या पड़ता है। वही लोग जो तुम्हारा जेई में हो जाएगा उसके बाद कंपेयर करना बंद कर देंगे और क्या करेंगे। तो लोग कहेंगे हाँ सर जेई भी हो जाएगा ना तो होगा, बोलेंगे अच्छा एमबीए नहीं कर रहे, अच्छा ठीक है हमारा लड़का तो सर कुछ एमबीए लोग कर बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन बोर्ड्स का क्या होता सर अपने बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं, वही एकदम गुस्सा। शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करने लगता है दिल्ली। सही है। मैंने भी पढ़ा था कि 3 साल का एक बच्चा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेता है। ब्रह्मो में क्या बात कर रहे हो? कंपेयर कर लो उससे। हाँ भाई 3 साल कुछ होते हैं सर। 3.5 साल का सर वो न्यूटन होगा सर डिफरेंशियल नहीं बोल तो पाता अगर हम कंपैरिजन पे ही आ जाएंगे तो फिर सर ऐसे उस तो समय फिर तो पता नहीं कैसे कैसे एडिशन लोग नहीं हैं आती दुनिया थी में। हमें। हैं? 3 साल में तो मैं बोल ही रहा था डिफरेंशियल को 3 साल की उम्र पर डिफरेंशियल ही नहीं बोल पाता पता भी नहीं था क्या होता है डिफरेंस। अरे 3 अरे बीच में क्यों बोल रहे हो यार तुम? 1+1 2 बोल पाता मुझे स्पेलिंग भी नहीं। अच्छा ठीक है हो गया डन। अब ऐसा करो, ये जो असाइनमेंट है उसको अपने आप पूरा सॉल्व करना। हाँ अब सर। तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो मुझे बताओ। क्वालिटी का तुम्हारा कल टेस्ट है। हाँ सर। बाकी लोग आज जा हाँ सकते हैं, सर। सब कुछ फ्री है। और वैकेशन के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ लॉग आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा सर कितने हूँ। बजे लॉग मॉड और इक्वेशंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर टफ है क्या बहुत लॉग? सर डाउट सेशन अभी है क्या 3:30 को है? 3:30 भी है और अगर कुछ डाउट्स हो तो अभी पूछ सकते हो, मतलब 2:30 तक। सर आज अचानक से इतने सारे डाउट सेशन क्यों? ऐसे ही सैटरडे है और सोचा कल टेस्ट है और तुम परेशान भी हो बिल्कुल तो सर, काफी लाउजी। हाँ वही सर, टेस्ट कितने बजे सर एक बार सारे finally बोल दो सब्जेक्ट्स सर। के डाउट तो सारे सब्जेक्ट क्यों आज नहीं? सर हाँ ऑफिशियली क्लास खत्म हो गया है? यस ऑफिशियल क्लास। सर डाउट है सर, मुझे भी क्वाड्रेटिक है। के लिए हम क्या करें? मतलब क्वाड्रेटिक का जो टेस्ट आ रहा है कोई असाइनमेंट पर्टिकुलर कर ले? यार कितने तो असाइनमेंट डाल दिए, अब तो कितने ड्रॉपर्स वाले भी ठीक है ना? डाल दिए उठा नहीं के। आप बताइए ना मतलब ऐसे किस में से हाँ करना भाई। चाहिए। ड्रॉपर वाली। तुम लोग एक्चुअली स्कूल वाले ढर्रे पे हो कि भैया मैं बता दूं ये 100 क्वेश्चन कर लो उसमें 20 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं नहीं दसता नहीं यार। नहीं 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 सर, वैसा नहीं सर, नहीं ऐसा वैसे नहीं बोल सारे रहे। टाइप्स के क्वेश्चन हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ऐसे लेवल के पेपर के लिए? टाइप सर ऑफ ड्रॉपर लेवल के ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक में टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब जैसे मल्टीपल चॉइस, इंडिया टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो और क्या कर सकते हैं। मोस्टली अरे क्वेश्चन सर सब्जेक्टिवली वो सॉल्व तो करो। करने ही हाँ। करने लेकिन कहाँ से जहाँ पे कोई क्वेश्चन अच्छे हैं। अब आपने सोचो 4 असाइनमेंट भेजे उसमें से अलग अलग लेवल के आपने असाइनमेंट भेजे, उसमें भी अलग अलग लेवल है, तो आप उसमें से मैं थोड़ा तो असाइनमेंट मुझे जो दिखता है मेल पे मैं उठा के डाल देता हूँ ग्रुप पे, मुझे दिखता भी नहीं उसके अंदर है क्या क्या नहीं है। तुम जब डिस्कस करोगे डाउट्स तो मैं बता दूंगा ये डाउट्स हैं, तुम्हारे एड्रेस हो जाएंगे। उससे रेफर करके मैं पेपर थोड़ी बनाता हूँ, पेपर अलग बना हुआ है। पेपर में हो सकता है कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हारे असाइनमेंट में हो, मतलब सेम क्वेश्चन हो ही ना एक भी, ऐसा भी हो सकता है। सर कल के टेस्ट में कैसे कितने बनूं? क्वेश्चंस हो गए? कल के टेस्ट में एडवांस है तो 15 से 20 के बीच में ही होंगे। और सर टाइमिंग क्या एक बार फाइनली बोल दो सर, बहुत 4 to 5 4 PM to 5 PM। ओके सर। ठीक है सर। और सर डाउट है। डाउट है, चलो डाउट्स अपने क्लियर कर लें आप लोग। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। सर पीटीएम भी है कल? कल पीटीएम भी है। ये तो कल क्या होगा PTM पीटीएम में? सर पीटीएम में क्या होगा?